हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, जल्दी से चमत्कार हुआ। आज मैं आपको प्रार्थना की शक्ति बताने वाला। प्रार्थना की शक्ति क्या होती है? जब पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 26 अध्याय में, तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि आप क्यों सो रहे हो, जागो, समय आ चुका है, तो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि उठ, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना फंसो। यीशु मसीह ने लूका के अंजील में एक शिमोन को बोला, हे शिमोन, हे शिमोन, शैतान ने तुझे मांग लिया है। आपको पता है कि कितने लोगों को बाइबल के अंदर शैतान ने मांग लिया है। हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना, शैतान भी परमेश्वर के सामने आके डिमांड करता है, परमेश्वर के सामने मांगता है। उसने 4-5 लोगों को बाइबल के अंदर मांगा है परमेश्वर से। पहला था अय्यूब, दूसरा जब यीशु मसीह के चेलों का शिमोन भी आ गया बीच में, यीशु मसीह को मांग लिया। यहूदा इस्करियोती को भी मांग लिया। यहूदा इस्करियोती फंस गया, उसको मांग लिया शैतान ने परखने के लिए। आज कुछ लोग जब यीशु मसीह जब शैतान किसी परीक्षा लेता है तो मांग कर लेता है, वो प्रभु से मांग कर आता है कि मुझे इसके जीवन में जाना है, अगर ये स्थिर है तो इसको आशीष दे रहा है, मुझे परखने दे। पहले वो मांग कर आता है। शिमोन को मांग लिया, यहूदा इस्करियोती को मांग लिया। यहूदा इस्करियोती खड़ा नहीं रह पाया, उसने अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को बेच दिया। अय्यूब को मांग लिया प्रभु से। यीशु मसीह को खुद मांग लिया। 40 दिन के रोजे में, फास्टिंग में परखने के लिए आ गया। उसने मांगा हुआ था उस समय। इसलिए जब शैतान के हाथ में होते हैं, अभी परीक्षा चल रही है, आप शैतान के डेविल के हाथ में हो। मेरे प्रियो, आपको समझना पड़े प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना आपके जीवन में आपको परीक्षाओं से, मुश्किलों से, परेशानी से, संकट से बाहर निकाल सकती है। अगर परीक्षा आपके एक मसीह विश्वासी के जीवन में नहीं है तो भूल जाओ, आप परीक्षा से बाहर निकल सकते हो। जब तक परीक्षा आपसे आप नहीं निकलो, जब तक आपकी प्रेयर लेवल नहीं है, आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, आपका पवित्रताई का जीवन नहीं है। एलिया नबी भी हम जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। वचन कहता उसने प्रार्थना किया, 3.5 साल अकाल पड़ा रहा, और फिर उसने प्रार्थना किया, आकाश खुल गया और बारिश हुई, और लेकिन भूमि फलवंत हुई। यीशु मसीह के नाम है भूमि ने अपना अन्न उपजाया। मेरे प्रियो, ये कब हुआ? जब एलिया ने प्रार्थना किया। प्रार्थना की पावर, जो एक प्रेयर करने वाला योद्धा है। जब याकूब अपने मामा लाबान के घर में गया, जब पहले गया था तो पहले कुछ भी नहीं था। वो याकूब के जाने से उसका मामा लाबान धनी हो गया। उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल, हर चीज, जमीन जायदाद, पैसा, दौलत, नाम, शौहरत, पोजीशन, हर चीज परमेश्वर ने मल्टीप्लाई कर दी। सब परमेश्वर ने बढ़ाया। फिर लाबान के अंदर क्या आ गया? लाबान के अंदर, उसके अंदर जहर आ गया, मतलब नफरत सी आ गई। मतलब उसने क्या कर दिया? ये सब कुछ मेरा, याकूब तेरा कुछ भी नहीं है। चोरी करना शुरू कर दिया, ठगी मारना शुरू कर दिया याकूब के साथ। याकूब ने कुछ नहीं कहा। याकूब की कई बार लाबान ने भेड़ बकरियां चुरा ली, पर याकूब ने कुछ नहीं कहा। याकूब बस धन्यवाद करता रहा परमेश्वर का। एक दिन परमेश्वर ने दर्शन देकर याकूब को बोला, याकूब अपने जन्मभूमि को लौट जा, मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर, मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर, याकूब मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं। जा अपनी जन्मभूमि को लौट जा, तेरा भाई एसाव ठीक हो चुका है, वो तुझसे प्रेम करता है। जब उसने ये बात बोली, जब अपने याकूब ने तैयारी बनाई, अपनी पत्नी को बोला कि हम अपनी जन्मभूमि को लौट रहे हैं, उसके मामा लाबान को ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी भेड़ बकरियां चोरी करना शुरू कर दिया। वचन कहता है कि याकूब ने कुछ भी नहीं कहा, पर बाइबल का उसकी पत्नी राहिल ने लिखा, ग्रह देवताओं को चुरा कर ले आई थी। जब ग्रह देवता को चुरा कर उनके अपने मामा, अपने डैडी के वहां से जब चुरा के लेके आई थी, तो उसके मामा जब वहां से वो निकल गए, कुछ दूरी पर पहुंचे, तो बाइबल कहती है जब लाबान को लगा कि वो मेरी बेटी को ले गया है, मुझसे पूछ कर भी नहीं गया, जितना सामान था सब लेकर चला गया है। उसकी तो एंड में क्या हुआ? जब लाबान जा रहा था कि मैं याकूब को जान से मार दूंगा, याकूब को ऐसा कर दूंगा, वचन कहता दर्शन में परमेश्वर ने बोला, हे लाबान, मेरे दास याकूब को हाथ भी मत लगाना। ये परमेश्वर है। परमेश्वर ने याकूब की जंग को लड़ा। और बाइबल कहती है कि जब लाबान उसके पास पहुंचा, तूने कहा कि तू मुझे चुप कर भाग आया, मेरी बेटियों का मुंह तूने मुझे देखने नहीं दिया। लाबान कहने लगा, पर बाइबल कहती है तो लाबान ने बोला, अच्छा है तू ले आया, कोई बात नहीं, डोंट वरी, पर तू मेरे जो ग्रह देवता थे उनको क्यों उठा कर लेकर आया? याकूब गुस्से में आ गया। याकूब ने कहा, मैं तेरे ग्रह देवता को क्यों चुरा के लेकर आऊंगा? मैं तो परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूं। उसने कहा, नहीं, तो ग्रह देवता को लेकर आया है। तो याकूब ने गुस्से में बोल दिया, कहा कि जो कोई तेरे ग्रह देवता को चुरा कर लेकर आया है वो निश्चय ही मर जाएगा। याकूब ने इतनी बात बोली। याकूब को नहीं पता था कि ग्रह देवता को चुरा के लेके आने वाला कोई और नहीं था, याकूब की दूसरी पत्नी जिसका नाम था राहिल था।
वो चुरा कर लेकर आई थी। जब तंबू में जो लाबान चेक करने गया तो उसे नहीं मिले, पर बाइबल कहती है कि राहेल उन ग्रह देवता के ऊपर बैठी हुई थी। जब ये सब होता गया, जब वो याकूब का कहा गया शब्द उसकी जान ले ली उसने। वचन कहता है कि एंड में जब यूसुफ पैदा हुआ, लिखा है दाई उसको क्या कर रही, हियाव दे रही कि डर मत, हौसला रख, बेटा ही होगा। पर जब उस यूसुफ के होने के बाद, बिन्यामीन के होने के बाद राहेल ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? वो शब्द फिर याकूब को याद आया कि मैंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। कहा कि तो जिसने किसी चोरी के वो निश्चय मर जाएगा। इसलिए हमें अपने शब्दों को सही समय पर यूज करना है और प्रार्थना के लिए यूज करना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा। ये प्रेयर आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग और आशीष का कारण बनेगी। अगर आप झूठ बोलते, ठगी मारते, तो आज ही बदल दीजिए अपने आप को कि आपके मुंह में सामर्थ्य है। याकूब ने अपने शब्दों से बोला और लिखा उसकी पत्नी मर गई। इसलिए अपने शब्दों को सही कामों के लिए यूज कीजिए। आज नहीं तो कल आपके शब्द, आपकी बाइबल के तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आमीन।